आराम के साथ, मस्ती के साथ, आराम के साथ, एकदम आराम के साथ। ये अद्भुत प्रक्रियाएं हैं जो आपके जीवन को स्वस्थ रखेगी, आपको पीड़ाओं से मुक्ति देगी, आपको रोगों से मुक्ति देगी। मेटाबॉलिकल सिस्टम को बदलने में इन प्रक्रियाओं का बड़ा सहयोग है। और जब अवसर होता तो मैं चूकता नहीं हूं भाई, मैं अवसर नहीं छोड़ता, मैं अवसर का पूरा लाभ उठाता हूं। और जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं पूरा लाभ उठाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को अवसर मिल जाए कि कैसे उनका भला हो। मैं ध्यान की चर्चा कर रहा था तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे सवाल कर दिया, क्या दाती महाराज, ये ध्यान सत्य की बात है। पिछले साल जब मैं पाली में ध्यान की क्लास ले रहा था तो कुछ मित्रों ने मेरे से सवाल किया, प्रश्न किया। उसने पूछा कि क्या हम सोते समय भी ध्यान कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी भी अवस्था है ध्यान की जिसमें नींद के आने और जाने का प्रभाव न पड़े? क्या इस प्रकार का ध्यान किया जा सकता है? क्योंकि निरंतर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह के सवाल हमारे जीवन में हमें परेशान नहीं करें, मैं धीरे धीरे विषय को क्लियर करता जाऊंगा। मेरे मित्र का सवाल बड़ा अच्छा था, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। इस विषय पर थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहूंगा। नींद में ध्यान करना असंभव नहीं है, संभव है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को याद करें। अर्जुन कहता कि मैं आकाश के टुकड़े कर सकता हूं और हवा की गठरी बांध सकता हूं, लेकिन हे माधव, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं मन को वश में नहीं कर सकता, मन मेरे हाथ में नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मुश्किल जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। गुरु महाराज जी इस बात को इस प्रकार समझाया था, एक कहानी के माध्यम से, एक चर्चा के माध्यम से, कि गुरु महाराज जी के बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे, सैकड़ों उनके चेले थे। सभी एक दिन शाम को बैठे हुए थे तो एक शाम दो व्यक्ति उनसे मिलने आए और दोनों ही, उन दोनों का संबंध आश्रम से नहीं था, संस्थान से नहीं था। वो आश्रम में प्रवेश किया। दोनों व्यक्ति बड़े ही तनाव में थे, बड़ा ही डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे। ऐसा उनके हाव भाव को देखने से लग रहा था। अब संस्थान के अपने कुछ नियम हैं, अपनी कुछ व्यवस्था है, अपना कुछ वातावरण है। अब वो नए नए आए तो अपने आप को वहां एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। संस्थान के व्यवस्थाओं के अनुसार, उस आश्रम के वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था आश्रम की व्यवस्था और उनकी दैनिक दिनचर्या में। वो आए थे कि आश्रम में रहेंगे, सेवा करेंगे, बड़ा नाम सुना है,
लेकिन आश्रम का वो वातावरण उन्हें रास नहीं आ रहा था, उसमें वो ढल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी पिंजरे में आ गए, ऐसा लग रहा था कि किसी बंधन में आ गए। वो अपने आप को जकड़ा जकड़ा सा महसूस करने के लगे, बंधन बंधन से महसूस करने लगे। उनकी चेहरों से, उनके हाव भाव से ऐसा नजर लग रहा था। ऊपरी तौर पर उनके आश्रम का वातावरण बड़ा सुखद और बड़ा शांतिप्रिय था। आश्रम के वातावरण में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, संस्थान के वातावरण में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बड़ा शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट, सुंदर आश्रम में सुंदर सरोवर, गायें, शिष्यों की साधना, भजन, आरती, शंख का बजना, घड़ी घड़ियाल, मतलब सब सुंदर वातावरण। लेकिन क्योंकि वो नए थे, नए होने के कारण दोनों व्यक्ति अपने आप उस आश्रम के वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी वजह ये थी। वहां बैठे 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 काफी समय गुजर गया। अब दिक्कत यह थी कि उन दोनों को धूम्रपान की लत थी। अब आश्रम में कोई नशा नहीं करता, कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता। आज के जमाने जैसे सब जगह सुरक्षा थी, सेंसर सीसीटीवी लगे हुए थे, जहां भी कुछ ऐसा धुआं हो तो हूटर बजने लगे, वहां भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी। उनकी जो दुख का कारण था वो थी उनकी धूम्रपान की लत। बड़ा परेशान हुए, बड़े परेशान, और इतने परेशान हुए तो उनके मन में विचार आया कि हम गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, स्वामी जी के पास जाते हैं और धूम्रपान करने की इजाजत लेके आ जाते हैं। संभव है वो हमें इसकी इजाजत दे दे। अब फकीरों की दुनिया, राजा फकीर की अपनी दुनिया है। संत जन अग्नि, संत जन उल्टी या की रीत, डरता रही हो परशुराम में थोड़ी पाले प्रीत। संतों की अपनी दुनिया होते हैं, फकीरों की अपनी दुनिया है। हद चले सो ओल या बेहद चले सो पीर, और हद और बेहद दोनों चले ताको नाम फकीर। फिर संतों की अपनी दुनिया, उनका अपना मानस होता है। उनका हो सकता है हाँ मिल जाए। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और दोनों ही गुरु महाराज जी के पास जाने का निर्णय किया। लेकिन दोनों ने यह निर्णय लिया कि इजाजत के लिए दोनों अलग अलग जाएंगे। अगले दिन दोनों में से एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, बहुत परेशान, लेकिन देखता है कि दूसरा व्यक्ति जो उसका है वो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, धूम्रपान करता हुआ उसके पास आ रहा। उसे बड़े आश्चर्य से पूछा कि ये कैसे संभव हो सका। हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम स्वामी जी के पास जाएंगे और उनकी इजाजत के बिना धूम्रपान नहीं करेंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। आपने महाराज जी की आज्ञाओं का विरुद्ध जाकर ऐसा कर रहे हो। क्योंकि कल मैंने उनके पास जाकर जब इजाजत मांगी तो उन्होंने बड़े ही कठोर भाव से कहा कि तुम इसके हाथ नहीं लगाओगे, मुझे मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुमने उनसे जाकर क्या सवाल पूछा। पहले व्यक्ति ने जवाब दिया कि क्या मैं आपके दिए हुए ज्ञान की साधना करते समय धूम्रपान कर सकता हूं? आपके ज्ञान की साधना करते समय धूम्रपान कर सकता हूं? दूसरा व्यक्ति बोला कि तुमने सवाल पूछने में गलती कर दी। मैंने पूछा क्या धूम्रपान के समय मैं ध्यान कर सकता हूं? पहले का सवाल था कि ध्यान के समय धूम्रपान कर सकता हूं। दूसरे ने अपने गुरु महाराज जी जाके कहा कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूं? उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। और जब उस
सेवक ने मुझसे सोते समय ध्यान करने का सवाल पूछा तो मुझे ये कहानी अनायास से याद आ गई कि कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। आपका सवाल करने का तरीका वही है भाई। सोते समय ध्यान की अवस्था को बना लेना ठीक ऐसा ही प्रश्न है जैसे ऊपर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूं। संसार से सभी लोग ध्यान लगाने की बात कही जाए, लेकिन ज्यादातर संख्या ऐसे ही लोगों की होगी जो जागते हुए भी, वहां तो सोने की बात कर रहे हो, जागते हुए भी, बैठे हुए भी ध्यान केंद्रित करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। और सोते समय ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप नियमित रूप से ध्यान नहीं करते हैं, मात्र 1 घंटे के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट का ध्यान होगा। ये ध्यान रख लेना। जो लोग अपने आप को कहते हैं हम 1 घंटा बैठते हैं, और इसके कारण मैं आपको बता रहा हूं, आपको यदि पता होगा, यदि आप रेलगाड़ी में या आप गाड़ी चलाते हो, 100 की स्पीड की गाड़ी का एवरेज क्या होता है? यदि आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है रोड पे, हाईवे पे, तो उसका एवरेज क्या आएगा? मुश्किल से 50 या 40 किलोमीटर। तो जो लोग कहते हैं कि हम 1 घंटा ध्यान करते हैं, उन महान भावों से कहता हूं कि 3 या 4 मिनट का ध्यान हुआ है। 3 या 4 मिनट का ध्यान आपका एक जगह पर केंद्र हो पाएगा। बाकी समय तो ध्यान केंद्र करने की प्रक्रिया में ही बीत जाता है। ध्यान लगता है फिर चला जाता है, लगता है फिर चला जाता है, लगता है फिर चला जाता है। कहने का मतलब यह है यदि 4-5 मिनट को छोड़ दिया जाए तो बाकी टाइम इधर या उधर, उधर या उधर, कभी लक्ष्मी जी के घर तो कभी रेणु जी के घर, कभी सोलंकी के घर तो कभी रश्मि के घर भटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि दिन भर वही करते हो। जो दिन भर करते हो वो ध्यान में भी वही आप करो। लेकिन यदि 5 मिनट भी ध्यान की अवस्था प्राप्त कर ली, 5 मिनट की ध्यान की अवस्था प्राप्त कर ली, तो भी उन्हें ऐसी अनुभूति हो जाएगी जो उन्हें जीवन से जोड़ देगी। वो 5 मिनट का ध्यान जीवन की संपूर्ण कला को समझा के चला जाएगा। वो अपने आप को एक सफल इंसान समझने लगेंगे। सोते समय ध्यान लगाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। मेरा एक साथी था, हम दोनों ध्यान में गुरु महाराज जी के साथ बैठते थे। वो नेपाल के थे, और वो जो हम ध्यान में जाते थे तो गुरु महाराज जी की तस्वीर लगी रहती थी, वो साक्षात प्रणाम करता था। हम तो ध्यान में बैठ जाते थे तो साक्षात दंडवत प्रणाम करता था। उसके बाद हम सोचते ध्यान में बैठेगा, तो हम ध्यान में जब बैठते थे तब वो साक्षात दंडवत प्रणाम करता था, लेकिन जब मैं ध्यान से उठता था तब भी वो साक्षात दंडवत प्रणाम करता हुआ नजर आता। मैं कहता क्या करते? बोले गुरु महाराज जी को प्रणाम कर। लेकिन वो पूरे 1-2 घंटे उस प्रणाम की अवस्था। मन का खेल है भाई, ये मन आपको खेल खिलाएगा। तो सोते समय ध्यान लगाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करें, बल्कि जागते हुए 1 घंटे का ध्यान अभ्यास आप करते हैं, और उसकी 1 घंटा भी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। अपनी नींद को ध्यान से अलग रखिए, और जब आप सोने के लिए जाए तो किसी तरह के विचार अपने मन में नहीं रखें। अपने मन को विचारों से हटाकर सहज रूप से सोने की चेष्टा करें। जैसे सोता है व्यक्ति, सोते समय व्यक्ति मृत व्यक्ति जैसे सोता है। मैं देखता हूं लोगों को, और मेरे साथ भी होता है कि जब वो सोने जा रहा है तो न जाने दिमाग में क्या 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 विचार। तो इन सारे विचारों को हटा दीजिए।
इन सारे विचारों को हटाकर, अपने ज्ञान को अपने से दूर हटाकर सहज रूप में सो जाइए। अध्यात्म रूप से अथवा सांसारिक रूप से आप किस स्तर पे आते हैं, ये सारी श्रेणियों से, बंधन से मुक्त होकर सहज रूप में आप सोइए। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति चीर निंद्रा में पड़ा है, पूरी बेफिक्री से, सारी चिंताओं से दूर कि आपके आसपास क्या हो रहा है, सारी घटनाओं से अनभिज्ञ, सारी हलचल, सारी उठापटक, सारे झंझटों से दूर सो जाइए लंबी ओढ़ कर। और जब आप गहरी निंद्रा से उठते हैं और आप बड़ी आराम से नींद लेकर उठते हैं, तो आप अच्छे प्रकार से आप अपना ध्यान केंद्र कर पाएंगे। यदि नींद की अवस्था में ध्यान लगाने की चेष्टा करी तो परेशानी होगी। आपके ध्यान और आपके नींद की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। ना आप ढंग से ध्यान कर पाएंगे और नहीं आप नींद ले पाएंगे। और साथियों, शवगान शोधन क्रिया योग साधना कोई कार्य नहीं है, वास्तव में कोई काम नहीं है जिसे करने की कोशिश कर जाए, बल्कि शवगान शोधन क्रिया योग ध्यान एक गुण के समान है जो आपके अंदर पैदा करना है। एक ऐसा गुण जिसे आपने अपना लिया है और उसकी झलक आपके हर काम में नजर आएगी। ध्यान एक ऐसी खुशबू है जो आपके जीवन को पूरी तरह महका देगी। साथियों, यदि आप बैठना शुरू करते हो, मेरे साथ बैठते हैं उन लोगों से कई बार कहता हूं, और कई बार उनको बुरा भी लगता है कि पता नहीं दिन भर टोकते रहते, काहे के लिए आए थे मेरे पास, क्यों मेरे से जुड़ना चाहते हो, क्यों मेरे से संबंध बनाया था? खाली एक काम के लिए, और वो काम था ध्यान, मन से मुक्ति, इस संसार में रहते हुए वर्तमान का आनंद लेना। इसीलिए आप मेरे पास आए थे। और यही काम का मैं जानकार हूं साथियों। न मुझे गुरु बनने का शौक है, न कोई बड़ा सिद्ध साधक बनने का शौक है। मैं तो अपने सदगुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमेशा अपने आप को आभारी समझता हूं, उनका दया का पात्र समझता हूं। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और ज्ञान देकर मेरे अंदर ललक पैदा की, एक झलक देखने की। ये उनकी दया है कि उस भीतर के नजारे को देखने की ललक हमेशा बनी रहती है, भीतर की झलक को देखने की ललक हमेशा बनी रहती है। और जब हम गुरु आज्ञा में रहते हुए शवगान शोधन क्रिया योग साधना का ध्यान करते, तो इस क्रिया के द्वारा अपने शरीर की ऊर्जा को एक विशिष्ट स्तर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। और वो अवस्था है ध्यान की अवस्था। और उस अवस्था में पहुंचने पर आप खुद ही बन जाते हैं। यदि आप अपने अंदर ये गुण ले लेते हैं तो फिर आपकी दैनिक गतिविधियों का ध्यान अवस्था तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं पहुंच। जो दैनिक दिनचर्या है कहीं आपको बाधा नहीं, बस एक बार आपको इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और इसीलिए हम लोग सब यहां बैठे हैं। मैं पूर्ण भूमिका के साथ हूं और जब समझा दूंगा तब कहूंगा कि तरीका ये है, तरीका ये है। ध्यान कोई काम नहीं है जो करने से पूरा होगा, बल्कि ध्यान जीवन जीने का एक अनोखा ढंग है, एक अलौकिक ढंग है, एक माधुर्य भरा ढंग है, जिसे आप गुरु महाराज जी की कृपा से सीख लेते हैं, या जिन्होंने गुरु महाराज जी की कृपा से सीख लिया उसका जीवन आनंद से। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, यदि हमने अपने जीवन का हिस्से को बना दिया है। लेकिन यदि आप
नींद के दौरान ध्यान लगाने की चेष्टा करेंगे तो ये आपके सोने की प्रक्रिया में बाधा कर देगी। इस बात का ध्यान रखिए। सोते समय आप गहरा सोइए, बाकी काम चिंता मत करिए। लेकिन जब आप उठ जाए तब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मानकर आप ध्यान में जाने की कोशिश करिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कहना इतना ही था मुझे। नमो नारायण।